थोड़ा सा उल्टा भी इसका समझेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल्ड वीडियोस मैंने पहले बना रखे हैं, उनको आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको नंबर सिस्टम्स, टाइप ऑफ नंबर्स, बेसिक ऑफ नंबर्स और नंबर सिस्टम, डिफरेंस ऑफ नंबर्स एंड नंबर सिस्टम एंड व्हाट आर इनसाइड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, उसकी पोजीशनल वैल्यू, उसको कैसे निकाला जाता है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई बटन में लिंक है, आप जाके उसको एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। दैट विल इन्हेंस योर नॉलेज एंड यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो ऑल्सो। हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बेसिकली 0 और 1, बेसिकली वी टॉक अबाउट 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर इज़ अ रबिश डब्बा, जब तक कि ह्यूमन ने अपने ब्रेन से उसको स्मार्ट नहीं बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में अगर आप करंट पास नहीं करेंगे तो वो एक डिब्बे की तरह रखा हुआ है, बुद्धू बक्सा है। जब आप उसमें कंप्यूटर में करंट पास करते हैं तो एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, और वो दो ही चीज़ें समझता है, 0 या 1। आपने कंप्यूटर में A लिख दिया, B राइट कर दिया, C राइट कर दिया, इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसके अगेंस्ट एक कोड रन होता है। जैसे A आपने राइट किया कंप्यूटर में, या आपने ये कन्वर्जन लिखा है, तो कन्वर्जन के अगेंस्ट एक कोड राइट हुआ। आपने B राइट कैट लिखा तो कंप्यूटर को कैट नहीं पता कैट क्या होता है, उस कैट के अगेंस्ट एक कोड रन होता है, और वो कोड किस फॉर्म में होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है। और इसीलिए बाइनरी नंबर्स, क्योंकि इसमें बाइनरी नंबर्स में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, 1 इज़ 0 एंड अनदर इज़ 1। तो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। सो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी वर्ड, एनी कलर, एनीथिंग। वो सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1, यानी कि ऑन या ऑफ। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ जो है हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। अब प्रोग्रामिंग तो अभी बहुत बात की बात है, इनिशियली आपको बाइनरी नंबर सिस्टम आना चाहिए, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग की तरफ भी लेके जाएंगे। आपने देखा होगा कि अब सीधे आते हैं कन्वर्जेंस के ऊपर। जैसे कोई ये बाइनरी नंबर है, आप देख रहे हैं ये 1 या 0, इसमें सिर्फ 1 है या 0 है, तो ये यहाँ पे इसका बेस क्या है, 2 है। इसको हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। डिटेल में जो मेरे पहले वीडियोज़ उनको चेक कर लीजिएगा, तो आपको इससे पहले का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये इसकी पोजीशनल वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बेस इसका क्या है, बेस इसका 2 है, बेस 2 है, और इसकी जो लीस्ट पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये 0 है, ये 1, इसकी पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बेस है, मतलब बाइनरी है, बाइनरी में 2 होता है, बाइनरी का जो 2 है इसकी पावर 0 कर देंगे, इसकी पोजीशन 0 कर देंगे, इसकी पोजीशन 1 कर देंगे, 3, 4, 5। समझ रहे हैं आप ना। ये अब ये इसमें ये 0 पोजीशन पे क्या है, 1 है, तो 1 × 2 की पावर 0। ये सेकेंड पोजीशन, ये जो इसके बाद वाली पोजीशन है, इस पोजीशन, ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। तो इस फर्स्ट पोजीशन में बेस जो बाइनरी है वो 2 लिखा, उसकी पावर 1 लिखा, और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो थर्ड है इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड है, ये देखिए सेकेंड है पावर, और बाइनरी है तो इसलिए 2 है। इसी तरह से, और उस जगह पे कौन सा नंबर है, 0 है, तो 0 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से उसके बाद 3 है पोजीशन, तो 2 की पावर 3, और उस जगह नंबर क्या है, 1, तो 1 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पे क्या है, पोजीशन 4 है, तो उसकी 2 की पावर 4, और उस जगह नंबर कौन सा है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगली पोजीशन क्या है, 5, तो 2 की पावर 5 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब खोलेंगे तो 2 की पावर 0 जो है, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि a की पावर 0 जो है इट्स ऑलवेज
1, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, सिंपली 2 की पावर 1 इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से, तो अगर आप पूरी आर्मी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे भी 0 से अगेन चाहे जितना बड़ा पावर हो चाहे जितना बिग नंबर हो अगेन आंसर 0 आया। इसको आप खोलेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, अगेन यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये 32। होप सो डैट यू अंडरस्टूड। जब इसको आप जोड़ देंगे तो इसका जो नंबर ऐड करके आया है वो 57, यानी कि इस बाइनरी के अगेंस्ट जो डेसिमल नंबर आएगा वो आएगा 57। ये जो बाइनरी डिजिट है इसके अगेंस्ट जो डेसिमल नंबर आएगा वो आएगा 57। इसी तरह से अब हमने इसमें क्या किया, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। यहाँ हम क्या करेंगे, ऑक्टेल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। जैसे यहाँ पे 2 रखा था क्योंकि ऑक्टेल है, ऑक्टेल में यहाँ बाइनरी में 2 डिजिट्स होती थी, यहाँ ऑक्टेल में क्या होगा 8 डिजिट होंगी इंक्लूडिंग 0। तो ये देख रहे हैं आप 8 से सबको मल्टीप्लाई किया है, 8 की पावर 0 8, और ये ऊपर पोजिशनल वैल्यू है, ऊपर जो है उसकी पोजीशन है, ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, और उस जगह जो नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेसिमल निकल के आया यहाँ पे 83। यानी कि इस ऑक्टेल आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये ऑक्टेल है, और यहाँ पे क्या है 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल है। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए बहुत डिटेल से, ये हेक्साडेसिमल को डेसिमल में हमको कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ C19 देखिए, मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में ABCDEF 6 डिजिट्स का यूज़ हम लोग जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेसिमल में आपका 0 से लेके 9 तक आता है, उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ करते हैं। तो 10 आपका A जो है 10 हो गया, B 11 हो गया, C 12 हो गया। देख रहे हैं C बराबर 12, तो इसको ये देखिए, ये हेक्साडेसिमल के लिए इसमें 16 होते हैं, तो 16 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसकी पोजीशन क्या है, 0 है, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। पोजीशनल वैल्यू समझने के लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा, एल्स ये वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये पोजीशनल वैल्यू इसकी 0 है, इसकी पोजीशनल वैल्यू 1 है, और इसकी C की पोजीशनल वैल्यू 2 है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो 16 की पावर 0 मतलब 16 तो आपका हेक्साडेसिमल हो गया, उसकी पोजीशनल वैल्यू 0 है, और उस जगह नंबर क्या था 9। ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पोजीशन इसकी क्या है 1, और C की पोजीशन क्या है 2, तो C की पोजीशन 2 है, तो C को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन से ये आप देख सकते हैं, 9 इंटू 16 की पावर 0, 16 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 हो जाता, तो यहाँ से 9 निकल आया, यहाँ 16 निकल आया। ये 12 कहाँ से आ गया? मैंने आपको बताया A आता है हेक्साडेसिमल में, A 6 कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं, ABCDEF, क्योंकि 10 के लिए A यूज़ करते हैं, 11 के लिए B यूज़ करते हैं, और 12 के लिए C यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस C को हमने 12 लिख दिया है। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट किया तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 3097। तो ये हेक्साडेसिमल को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सॉरी अब हम लोग अब दूसरे फॉर्म में आते हैं, जहां हम देखेंगे कि हम किसी अच्छा, इसमें रूल्स की अगर आप बात करें तो आप 4 रूल्स देख सकते हैं कन्वर्जन टू ऑफ एनी नंबर टू डेसिमल नंबर। इसमें आप क्या करेंगे, पहली चीज़ फाइंड द पोजीशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पोजीशनल वैल्यू आपने देख ली, ये जो ऊपर लगे हुए हैं सब पोजीशनल वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3 4 5। सेकंड आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय पोजीशनल वैल्यू,
स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट डिजिट, यही आपने किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। थर्ड आप हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली। जो आपका जो भी डेसिमल नंबर है, अगर आपको उसको जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से आप उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपको उसको ऑक्टेल में करना है तो आप 8 से करेंगे। अगर आपको हेक्साडेसिमल में करना है तो आप उसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट रूल इज दिस, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस। इस केस में बेस, क्योंकि बाइनरी में करना है, बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, उसकी बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सेकंड आपका जो रूल है वो ये है, राइट डाउन द रिमाइंडर, इस साइड में रिमाइंडर राइट करेंगे और जो क्वोशिएंट है उसको अगेन फिर उसी बेस से डिवाइड करेंगे। और ये कब तक करते जाएंगे, जब तक कि आपका क्वोशिएंट जो है वो क्या ना हो जाए, वो आपका 0 ना हो जाए। ओके, और जो फिर रिमाइंडर है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ राइट करेंगे। तो दीज आर द 4 रूल्स विच वंस will be inserted in your mind, you will always be able to convert any decimal number to any number system। इससे पहले आपने देखा किसी और को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप उसी बेस का यूज़ करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 345 है, इसको 172 से किया हमने डिवाइड। डिवीजन आपको आना चाहिए, मस्ट है। डिवीजन नहीं आता है तो डिवीजन लर्न कर लीजिए, टेबल्स आपको आने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 2 से आपने इसको डिवाइड किया, 172 बार गया इसका क्वेश्चन, रिमाइंडर 1 आया। फिर 172 को अगेन फिर 2 से डिवाइड किया तो 86 आया, 86 टाइम्स जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 आया। फिर इसको अगेन 86 को डिवाइड किया तो 43 आया, 2 43 86 हुआ, फिर रिमाइंडर 0 आया। अब यहाँ 43 है, फिर 2 से इसको डिवाइड किया आपने, 2 को 43 को 2 से डिवाइड किया, 21 टाइम्स गया, हाँ 42 हो जाता है, तो ये रिमाइंडर 1 आया। अब ये 21 है, फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 20 होगा, 20 होगा तो 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये 10 को अगेन 2 से करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10 हुआ तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आया। अब ये 5 बचा, फिर अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 2 4, फिर रिमाइंडर 1 बचा आपका। अब यहाँ पे 2 है और ये तब कब तक आपको करते चले जाना है, जब तक आपका क्वेश्चन 0 नहीं हो। अभी 0 नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन यहाँ 2 है। फिर 2 को 2 1 2, रिमाइंडर आपका कितना आया 0। अब ये 1 है, अभी भी क्वेश्चन 0 नहीं आया है, तो 1 को जब आप करेंगे, 1 को करेंगे 2 से डिवाइड, कितने टाइम्स जाएगा भाई इसमें, 1 टाइम तो जा नहीं सकता, तो 0 बार जाएगा, 2 0 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया और रिमाइंडर 1। अब इसको यहाँ से इस नीचे से ऊपर के फॉर्म में आप राइट कर देंगे, 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो ये इसकी क्या हो गई, बाइनरी हो गई। क्या हो गई, ये इसकी बाइनरी हो गई। इसी तरह से अगर आपको लाइक दिस यू हैव, अब देखिए अभी जिस तरह से आपने बाइनरी नंबर में इसको डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आया था आपका। अब डेसिमल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। अब 345 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा आपका 43। यहाँ पे आप अलग डिवाइड करके इसको देख भी सकते हैं। और आप देखिए 8 4 32, 2 बचा आपका, आप 5 उतार लेंगे, 8 3 24, कितना बचा रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आपने यहाँ राइट कर दिया, क्वेश्चन 43 था वो आपने यहाँ राइट कर दिया। अब 43 को अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 43 को अगेन आप 43 को अगेन आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 3 बचा, क्वेश्चन 3 है, रिमाइंडर
क्वेश्चन 5 है, रिमाइंडर 3 है, तो क्वेश्चन 5 है, रिमाइंडर 3 है। अभी क्वेश्चन 0 आपका नहीं हुआ है। अब ये 5 हो गया, कब तक करते जाना है? जब तक कि आपका क्वेश्चन 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे 5 है, अब 5 को आप 8 से करेंगे। बेस 8 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ऑक्टेल है, तो 1 नहीं जाएगा, 0, 8 0 ज़ा 0, यहाँ क्या बचेगा? 5। क्वेश्चन 0 हो चुका है और रिमाइंडर आपका 5 है। ओके, अब इसको वही नीचे से ऊपर के फॉर्म में आपको राइट कर देना है। तो ये हो गया 5 3 1। ऑलवेज रिमेंबर करिएगा, ये जो रूल है, बेस से डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करते जाना है? जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना हो जाए, और रिमाइंडर आपको साइड में राइट करना है और फिर आपको रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर राइट कर देना। तो ये आपका 531, ये आपका ये डेसिमल नंबर जो है वो ऑक्टेल में कन्वर्ट हो चुका है। सो अगेन, अब ये आप देख चुके हैं, ये डेसिमल नंबर ऑक्टेल में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे ये डेसिमल नंबर किस में कन्वर्ट हुआ था? बाइनरी में कन्वर्ट हुआ था। ये बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे ये ऑक्टेल में कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में ये नंबर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है 1341, ये कोई डेसिमल नंबर है। इसको अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। देखा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर को ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट किया। अब देखेंगे कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए कोई डेसिमल नंबर है 1341, वही फर्स्ट रूल 6 जो बेस है इसमें कन्वर्ट करना है। अब हेक्साडेसिमल का मतलब 16, तो 16 से जब आप डिवाइड करेंगे 1341 को, ये रफ वर्क है, आप इधर देख लेंगे, 1341 को जब 16 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितने टाइम्स आ जाएगा? 83 टाइम्स जाएगा। डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डेसिमल नंबर जो 1341 है, अब इसको वही सेम बेस यहाँ 16 है, 16 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट रूल, तो ये यहाँ 83 टाइम्स जाएगा, 13 रिमाइंडर आएगा, फिर 83 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगेन फिर सेम बेस से करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 16 5 ज़ा 80 होता है, 3 बच जाएगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन 0 नहीं हुआ है, तो 16 0 ज़ा 0, रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 5। अब ये रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं 5 3 13। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये 5 3 13 है, लेकिन ये डी कहाँ से आ गया? तो मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ABCDEF, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C और 13 के लिए D। तो 13 को जो है वो आप क्या लिख सकते हो? D राइट कर सकते हो। तो ये आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है 53D। ये आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि किस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली आगे की सीरीज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टेल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कुछ रूल्स के तहत you have to follow few rules and you can easily convert each of them। मैं अगेन आगे एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम 0 1 ही समझता है, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ हम कंप्यूटर्स में करते हैं। होप सो डैट यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। इसी सीरीज़ में अगला वीडियो आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, और बेल आइकन बजा के चैनल के अंदर घंटी बजाते हुए दौड़ते हुए चले